Number 5, drafting and revising. Drafting definition. Drafting is a process of dumping the pre-writing plan into a written piece. This stage involves writing the first version of the text, focusing on getting ideas down on paper without worrying too much about perfection. यानी अभी आपने इसको फाइनल परफेक्शन के तौर पर इसको चेक नहीं करना, लेकिन जो आपने आउटलाइन बनाई थी उसको चेक करते हुए कि मेरे जो स्टेप्स हैं, यानी ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी पैराग्राफ है, उसके मुताबिक पहला ड्राफ्ट का मतलब होता है कि पहली फॉर्मल आपकी जो राइटिंग का पीस है, जो ऐसे का पीस है, वो अब आपने लिख लेना है। इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। प्री राइटिंग के बाद, प्री राइटिंग के तमाम स्टेप्स करने के बाद अब आपने आउटलाइन से, जो कि पॉइंट्स की शक्ल में थी, क्लस्टरिंग जो पॉइंट्स की शक्ल में थी, माइंड मैप जो पॉइंट की शक्ल में था, अब आपने उसको ड्राफ्ट की शक्ल में, यानी एक ऐसे की शक्ल में लिख लिया है। लेकिन अभी भी उसको आपने इतनी परफेक्शन से नहीं देखा कि इसमें ग्रामर की या पंक्चुएशन की, कैपिटलाइजेशन की कोई मिस्टेक है या नहीं। अभी आपने सिर्फ अपने आइडियाज को यू हैव पुट टुगेदर। जी। Next, key activities. Number 1, writing the first draft, expanding on the outline or notes, forming complete sentences and paragraphs. Next, developing ideas, elaborating on key points, providing details, and developing arguments or narratives. Next, maintaining flow, keeping the writing process fluid and focusing on expressing ideas clearly. फ्लूइड। हाँ, क्लियरली। इसमें ये कि पहला, सबसे पहला आपका ड्राफ्ट आप लिखने जा रहे हो, तो इसमें आपने एक्सपैंडिंग दी आउटलाइन और नोट, जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपने एक्सपैंड आउटलाइन बनाई है ना, उसको अब आपने एक्सपैंड कर लिया है इन द शेप ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ठीक है। और अपने आइडियाज को आपने एक ऐसे की शक्ल में दे दी है। उसमें आर्ग्यूमेंट का अगर वो देना है लुक, तो आर्ग्यूमेंट की शक्ल में है। अगर नैरेटिव है तो नैरेटिव की शक्ल दे दिया आपने। और उसकी जो राइटिंग प्रोसेस फ्लूइड एंड फोकसिंग ऑन एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली। फ्लूइड का मतलब है कि जैसे उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस प्रॉपर्ली यूज आपने किए हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, थर्डली, जो कुछ भी इसमें लगता था, तो ऑल्दो, वेयर एज, देयरफॉर, वो सब कुछ ऐड करके आपने अपने जो आइडियाज हैं उनको क्लियरली एक्सप्रेस कर लिया है। और पहला ड्राफ्ट आपका तैयार हो गया। जी। Purpose. The purpose of drafting is to create a tangible version of the written work. It's about translating thoughts into written form and getting our ideas out before focusing on refinement. अब देखो, टेंजिबल वर्जन का क्या मतलब है कि जो आप टच कर सकते हो, जो हार्ड फॉर्म में आपके पास पहला रिटन वर्क आ गया है। पहले क्या थे, अगर आपने माइंड मैप भी बनाया था तो वो मे बी आपने अपने माइंड में बनाया हुआ हो, या कंप्यूटर पे बनाया हुआ हो, या अपने हाथ से किसी रफ पेज के ऊपर बनाया हुआ होगा। आउटलाइन भी रफ पेज के ऊपर बनाई हुई है। अब ये जो पहला ड्राफ्ट है, ये पहला ड्राफ्ट का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग इज टू क्रिएट अ टेंजिबल वर्जन ऑफ द रिटन वर्क। कि जो रिटन वर्क आपने बनाना था, जो आपको साइन किया गया है, उसका पहला ऐसा वर्जन आपने बनाया है जो कि हार्ड फॉर्म में आपके पास आ चुका है। इट्स अबाउट ट्रांसलेटिंग थॉट्स इनटू रिटन फॉर्म, कि जो आपने सोचा था वो सब आपने अपनी रिटन फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया है, लिख दिया है। एंड गेटिंग ऑल आइडियाज आउट बिफोर फोकसिंग ऑन रिफाइनमेंट, कि अभी रिफाइनमेंट की तरफ आप नहीं गए, यानी उसको आपने चेक करके दोबारा से एडिट नहीं किया, लेकिन एक दफा आपने उसको लिख लिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया। जी। Guide students through the process of drafting their compositions, emphasizing the importance of wear and refinement. Teach strategies for improving clarity, coherence, and flow in writing, such as adding transitions, varying sentence structure, and eliminating unnecessary words or phrases. टीच स्ट्रेटेजी। अच्छा, इसमें पहला क्या है कि आपने बच्चों को रिवीजन और रिफाइनमेंट की इंपॉर्टेंस पे फोकस कराना है, कि स्टूडेंट्स को खाली फर्स्ट वर्जन, जिस तरह आप लोग क्लास में लिखते हो ना, वो आपका फर्स्ट वर्जन ही होता है। तो फर्स्ट वर्जन क्या होता है? जो आप एक दफा ऐसे लिख लेते हो, ठीक है। लेकिन आपका काम है कि प्रूफ रीड करो, दोबारा से जाओ, स्टार्ट से रिवाइज करो, और उसको रिफाइनमेंट करो, उसकी अगर उसको जरूरत है उसके अंदर चेक करो, एडिट करो। टीच स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्रूविंग क्लैरिटी, उसकी क्लैरिटी में अगर कोई इबहम कहीं आ रहा है उसको दुरुस्त करो, दोबारा से उसको रीविजिट करके, रीड करके। अगर उसकी कोहेरेंस, आपस में उसका फ्लो ठीक नहीं बन रहा, रिलेशनशिप सेंटेंसेस का ठीक नहीं बन रहा, उसको सही करो। फ्लो इन राइटिंग, ट्रांजिशंस लगा के ठीक करो उसका। उसके अलावा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगर कहीं पर दो सेंटेंस आपने लिख दिए हैं लेकिन उनको आप जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकती हो, तो वो फिक्स करो। ठीक है, कि आपकी लाइनें दो तीन है, उनको आप एंड सो लगा के शॉर्ट कर सकती हो ना, जोड़ सकती हो, कि उनको आप फुल स्टॉप लगा के तीन सेंटेंस नहीं बनाओ, बल्कि उनको तीनों को सो, एज या बिकॉज लगा के आपने शॉर्ट कर लिया। आपने उनके सेंटेंस थोड़े शॉर्ट कर लिए, उनको स्क्वीज कर दिया, तो आपका सेंटेंस शॉर्ट हो जाएगा और वो ज्यादा अच्छा और कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस। और इसके अलावा जो आपके कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो कि खामखा आपने एक्स्ट्रा डाल दिए थे, सिंपल सेंटेंसेस थे, तो उन सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में लाके, या उसको क्या कहते हैं, डिफिकल्ट जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करके सिंपल को निकाल दो, एलिमिनेट कर दो। जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं उन सबको एलिमिनेट कर दो। तो ये सारी चीजें आपने स्टूडेंट्स को भी बतानी है, कि रिवीजन और रिफाइनमेंट इसलिए जरूरी है कि ये सब चीजें आपने चेक करनी है। और ये फर्स्ट वर्जन में थे ना, जो पहला वर्जन आपके पास आया है, उसके अंदर से ये सारी चीजें आपने चेक करके उसको एडिट करना है। चलेंगे, रिवाइजिंग पढ़ें।
Definition: revising involves reviewing and making substantial changes to the draft to improve its content, structure, and clarity. It's the stage where writers refine their ideas and enhance the overall quality of the text. सब्सटेंशियल चेंजेस का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग चेंजेस, ऐसी चेंजेस जो नजर आए। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि 3 सिंपल सेंटेंसेस है, उनको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्किल आपको आनी चाहिए ना। अगर आपको ये स्किल नहीं आती होगी, आपको सबऑर्डिनेट और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनका नहीं पता होगा, तो आप उनको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में नहीं बना सकते। तो पहले अगर आपने को सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा हुआ है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे तो ये सब्सटेंशियल चेंजेस आएंगी आपके रिटन टेक्स्ट में। इसका मतलब है कि ऐसी चेंजेस आएंगी जो नोटेबल होंगी, जो नजर आ रही होंगी और जो वाज़ेह फर्क देंगी आपकी क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये आपने फिर आगे वही चीजें चेक करनी है। रिवाइज करने के लिए कंटेंट है, स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, इन सब चीजों को आपने दोबारा से चेक करना है ताकि आप उसको रिफाइन कर सको, मजीद बेहतर कर सको। जी, नेक्स्ट की एक्टिविटीज। नंबर 1, रिवाइजिंग द कंटेंट। रिवाइजिंग अलग है, रिविजिटिंग अलग है। नजर नहीं ना आया, छोटा लिखा हुआ है। Revisiting the content, checking if the content is relevant, coherent, and well organized. Next, improving structure, rearranging sections or paragraphs for better flow and logical progression. Next, enhancing clarity, clarifying ideas, adding details or removing irrelevant information. रिविजिटिंग का मतलब है दोबारा, जैसे आप कहते हो ना कि किसी क्लिनिक पे जाना है तो रिविजिट करो, एक दफा डॉक्टर नहीं मिला, उसका मतलब है कि एक दफा डॉक्टर आपको नहीं मिला तो यू नीड टू रिविजिट, कि आप दोबारा से जाए। तो रिविजिट का मतलब होता है दोबारा से, यानी आपने एक दफा जो लिख लिया है ना फर्स्ट वर्जन, आपने ड्राफ्ट उसका लिख लिया हुआ, तो अब उसको रिविजिट करो, कंटेंट को दोबारा से देखो, दोबारा से चेक करो कि आपका कंटेंट रेलेवेंट है। अब उसको तनकीदी नजर से आपने देखना है। पहले तो आपने लिखा है एज ए राइटर, अब आप उसको तनकीद की नजर से देखोगे, उसको क्रिटिकली देखोगे कि आया वो वाकई मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है, कोई इरेलेवेंट बात तो नहीं मैंने इसमें लिखी, कोहेरेंट है, उसकी आपस में एक लॉजिकल फ्लो बन रहा है या नहीं, कोई सेंटेंस ऐसा जो उसमें इरेलेवेंट है उसको हम निकाल दें पहले, और वेल ऑर्गेनाइज्ड है और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है कि ये उसका स्टार्ट है, ये उसका मिड है, ये उसका कंक्लूजन भी मैंने लिखा है या कि नहीं। इन सब चीजों को चेक करने के लिए क्रिटिकली आपने उसको रिविजिट किया। इंप्रूविंग स्ट्रक्चर, रीअरेंजिंग सेक्शंस और पैराग्राफ फॉर बेटर फ्लो एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पैराग्राफ है इसको शुरू में होना चाहिए था, कि ये ज्यादा उसकी इब्तदाई खूबियां खामियां बता रहा है, तो उसको फिर आप इंट्रोडक्शन के बाद पहली जगह पे ले आए, और जो थोड़ा ऐसा था जिसके अंदर उसकी ज्यादा डिटेल मैच्योर इन्फॉर्मेशन थी उसको आप थर्ड पे ले आए। ठीक है, तो उसको आपने इंप्रूव कर लिया स्ट्रक्चर को आफ्टर क्रिटिकली जब आपने देखा उसे। इनहैंसिंग क्लैरिटी, क्लैरिफाइंग आइडियाज, एडिंग डिटेल्स और रिमूविंग इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। वही चीजें हैं कि आपने उसको मजीद क्लैरिफाई किया, कोई चीज इरेलेवेंट है तो उसको निकाल ली। जी, पर्पस पढ़ें। The purpose of revising to improve the quality of the text, it focuses on making sure the content is clear, logically organized, and effectively communicates the intended message. जी, नेक्स्ट।